हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि हम कोडिंग कैसे सीखनी चाहिए, यानी कि कोडिंग स्टार्ट कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप बिगिनर हैं और आप कंफ्यूजन में हैं कि हमें कोडिंग सीखना है, तो कोडिंग सीखने से हमें पहले क्या क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए जिससे कि हम कोडिंग स्टार्ट कर पाएँ और हम अच्छे तरीके से कुछ ही कम समय के अंदर एक काफ़ी अच्छे कोडर बन जाएँ। तो दोस्तों, ये सारी समस्याएं आपको इस वीडियो के अंदर बताए जाएंगे, सारे पॉइंट्स बताए जाएंगे कि आप यदि कोडिंग स्टार्ट करने वाले हो तो आपको क्या क्या पॉइंट्स कंसीडर करने चाहिए जिससे आपकी लाइफ ईजी हो जाए और आपकी जो कोडिंग जो जर्नी है वो भी ईजी हो जाए। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आप सबसे पहले तो फिगर आउट कीजिए कि आपको कोडिंग करनी क्यों है, आखिर आप कोडिंग सीखना क्यों चाहते हो। तो सबसे पहले आपको यही सीखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आपको कोडिंग सीखनी क्यों है। सपोज दैट आप किसी ऐसी स्ट्रीम में हो जहाँ पे आपको जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने वाले हो, आप कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रहे हो या आईटी से कर रहे हो, या आपकी कोई भी स्ट्रीम है, हालांकि आप उससे भी अपनी फील्ड को ज्वाइन कर सकते हो, एमसीए कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो। तो बात ये आती है कि अगर आप कोडिंग की आपने सोच ही ली है तो आपको कोडिंग करनी क्यों है, किस फील्ड में जाना है। सपोज दैट आपने कोडिंग सीखनी है और ऐसा नहीं है कोडिंग सीखनी है तो आपने किसी भी लैंग्वेज को सीख लिया, ऐसा भी नहीं होता है। आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है या आपको मशीन लर्निंग में जाना है या आपको कोड डेवलपर बनना है या फिर आपको एप्लीकेशन डेवलप करनी है। तो ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी आपको कि आपको बेसिकली जाना क्या है। अगर आप ऐप डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो आपको ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड तो कोई कोडिंग सीखनी पड़ेगी भैया, ठीक है। इसी तरीके से जब आपको वेबसाइट डेवलपमेंट जाना है तो वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड तो कोई कोडिंग सीखनी पड़ेगी। इसलिए आपको आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको बेसिकली किस फील्ड में जाना है और आपको कोडिंग करनी क्यों है। जब आपके पास और इसका आंसर आ जाएगा तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। सपोज दैट आपको कोई एक प्रोजेक्ट बनाना है, कोई मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, तो मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए आपको जावा सीखनी पड़ेगी या फिर C++ सीखनी पड़ेगी या पाइथन सीखनी पड़ेगी। आपको जैसे कोई आप वेबसाइट सीखनी है तो वेबसाइट के लिए आपको कोई भी ASP.NET सीखनी पड़ेगी या आपको PHP सीखनी पड़ेगी, CSS सीखनी पड़ेगी, HTML सीखनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से क्लियर हो जाती हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। जब आपने पहले सीख लिया कि पहला पॉइंट में कि आपको बेसिकली कोडिंग क्यों करनी है, किस चीज़ के लिए करनी है, तो जब आपको चीज़ मालूम पड़ जाती है तो फिर सेकंड स्टेप में ये आता है कि आपको कौन सी लैंग्वेज सीखनी है। सपोज दैट आपको वेब डेवलपमेंट जाना है, आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनना है वेबसाइट में या फिर बैक एंड डेवलपर बनना है। सपोज दैट आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो आपको अच्छी खासी HTML आनी चाहिए, आपको CSS आनी चाहिए और आपको जो जावास्क्रिप्ट होती है वो आनी चाहिए फ्रंट एंड डेवलपर के लिए, वेबसाइट के लिए। लेकिन अब बात करते हैं बैक एंड की, तो बैक एंड में आपको PHP भी सीख सकते हैं, जावा भी सीख सकते हैं। तो इस तरह से बात आती है कि आपको कौन सी लैंग्वेज सीखनी है, क्योंकि ये चीज़ आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको करना क्या है उसके बाद में। तो इस तरह से आपको कौन सी लैंग्वेज सीखनी है, फिर आपको ये सोचना पड़ेगा और डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे लैंग्वेज कौन सी सीखनी है फर्स्ट स्टेप से। तो आपको फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मुझे कौन सी लैंग्वेज सीखनी है। अगला पॉइंट है टेक ऑनलाइन क्लासेस। जब आप लैंग्वेज चूज़ कर लेते हो कि आपको सीखनी कौन सी है, तो उसको सीखने के लिए आपको कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा, आपको कहीं ट्यूटर पर जाना पड़ेगा फिजिकली, या फिर आप ऑनलाइन कोर्स भी कोई ज्वाइन कर सकते हो, जिससे क्या हुआ कि आप जो लैंग्वेज आपने चूज़ की है उसको आप ऑनलाइन भी सीख सकते हो। हालांकि कई सारे माध्यम्स होते हैं, आप ऑनलाइन ट्यूटर भी हायर कर सकते हो या आप बाकी ऑनलाइन जो मीडियम्स होते हैं वहाँ से भी आप उस लैंग्वेज को आप सीख सकते हैं। अगला पॉइंट है आप वीडियो ट्यूटोरियल्स देख करके भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। जैसे कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से भी वो लैंग्वेज सीख सकते हैं। सब उधर मैं चैनल पे आपको C++, जावा, पाइथन वगैरह सारी लैंग्वेज को सिखाता हूँ। तो आप इस तरह के चैनल से भी आप अपने वीडियोस को वॉच करके भी वीडियो से प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। साथ ही साथ क्या होगा कि आपको वीडियो सिर्फ देखना ही देखना नहीं है, वीडियो में जो चीज़ बताई गई है उसको आप प्रैक्टिकली फिर अपने लैपटॉप पे या PC पे उसको एग्जीक्यूट कीजिए, जब भी आप रियल तरीके से हम लैंग्वेज को सीख पाते हैं। अगला पॉइंट है रीड बुक्स और ई बुक्स, यानी कि आप जब लैंग्वेज को जब सीखते हैं तो आपको सोर्सेज, आपको रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं। आप रिसोर्सेज में आप ई बुक्स पढ़ सकते हैं जो कि आपको ईजिली फ्री में मिल जाती है, ज़्यादातर इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए और उन ई बुक को आपको रीड करके आप अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, सीख सकते हैं, कोडिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बुक्स बाई कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास कई सारी बुक्स हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पास जावा की बुक है, मेरा काफ़ी सारी बुक्स है मेरी कॉलेज टाइम की। तो आप बुक से भी अपनी स्टडी पूरी कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से लैंग्वेज को, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं और एक बेहतरीन कोडर बन सकते हैं। जब आप कोडिंग करते हैं तो आपके पास कुछ टूल्स भी होने चाहिए कि जब आप कोडिंग कर रहे हैं तो किस टूल पे कोडिंग करें। तो कोडिंग में टूल्स में क्या आता है कि आपका जैसे कि आपका होता है
कोड एडिटर्स होते हैं, आपका कंसोल होता है जिससे कि कंसोल से यूजर से इनपुट लिया जाता है, या उस कंसोल पे हमें डाटा को कोई शो करना होता है। तो इस तरह से हम कोड एडिटर का इस्तेमाल करते हैं। कोड एडिटर में क्या होता है कि हम कोड लिखते हैं, कोड जब लिखते हैं तो उसका रंग कलर चेंज हो जाता है। जब हम कोई भी सिंटेक्स लिखते हैं तो उसके लिए दूसरा कलर हो गया, कुछ दूसरा कोड लिखा तो उसके लिए कलर चेंज दूसरा हो गया कलर। तो इस तरह से क्या होता है कि कोड एडिटर की हमें आवश्यकता पड़ती है जो हमारे टूल के अंदर आता है। और कंसोल अपने आप में एक टेक्स्ट एडिटर होता है हालांकि, लेकिन कंसोल से भी क्या होता है कि हम यूजर से इनपुट लेते हैं और कंसोल पे हम क्या करते हैं, कोई भी मैसेज वगैरह होता है उसको हम आउटपुट दिखाते हैं। तो इस तरह से आप इनका इस्तेमाल करके भी आप कोडिंग में इन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे पास जैसे कि कंसोल के कई सारे वर्जन आते हैं, आप जैसे कि बी एस कोड में इस्तेमाल कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर यूज कर सकते हैं। और आपके पास और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। और जैसे कोड एडिटर होता है तो बी एस के अंदर के कोड भी कर सकते हैं, या आप सिंपल नॉर्मल जो नोटपैड प्लस प्लस आता है उसके अंदर भी आप कोडिंग पार्ट लिख सकते हैं, कोडिंग लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा कंपाइलर अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है और उस कंपाइलर पे हमें क्या करते हैं, अपने कोड को एग्जीक्यूट करा देते हैं। तो कई सारे पॉइंट्स होते हैं, कई सारे टूल्स होते हैं जो हमारी कोडिंग को ईजी बनाते हैं, बेहतर बनाते हैं और हमारे लॉजिक बिल्डअप पे हेल्प करते हैं। अगला पॉइंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें दूसरे लोगों को कोड भी देखना चाहिए। हमने जैसे हमने हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आई और हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे दिया, लेकिन हमें वही सेम प्रॉब्लम दूसरे को लोगों की कोड भी देखना चाहिए कि आखिर उन लोगों ने कोड कैसे लिखा था। हो सकता है कि उनका कोड हमारे कोड से बेहतर हो, ऑप्टिमाइज्ड हो, तो वो कोड हमारे से ज़्यादा अच्छा होगा। तो हम वो भी एक तरीका सीख सकते हैं कि हम कोडिंग ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। या यूँ कहें कि आपको एक ही प्रॉब्लम के आपको 2-3 सॉल्यूशन मिल जाते हैं। तो इस तरह से हमें दूसरों की जब कोडिंग की प्रॉब्लम भी देखते हैं, सेम कोड देखते हैं, तो हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। हमारे कोडिंग के लॉजिक बिल्डअप होते हैं कि हम इसी चीज़ को सेम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं जो कि काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड है, या क्या पता हमारे कोड ऑप्टिमाइज्ड है। तो हमें दूसरे लोगों को कोड भी अक्सर कर देखते रहना चाहिए। अगला है गाइस कंप्लीट कोडिंग प्रोजेक्ट, यानी कि जब आप कोडिंग सीख रहे होते हैं तो आपको कोई एक अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहिए। यानी कि हम जब क्या करते हैं, 2 फेज होते हैं, 2 तरीके होते हैं कि एक तो होता है कि आप पहले पूरी प्रोग्रामिंग को सीख लीजिए और फिर उसके बाद कोई प्रोजेक्ट को बनाइए। ये अप्रोच गलत होती है। हालांकि पर्सन टू पर्सन सारी चीज़ें डिपेंड अलग अलग भी करती हैं, लेकिन जो मुझे अप्रोच जो अच्छी लगती है वो ये है कि आप क्या कीजिए कि कोडिंग पार्ट सीखते जाइए और साथ ही साथ में कुछ 10-20 दिन बाद आप एक प्रोजेक्ट को फाइनल कर लीजिए कि आपको बेसिकली किस प्रोजेक्ट पर काम करना है, और वही प्रोजेक्ट आप धीरे धीरे बनाना शुरू कर लीजिए। इधर से लर्निंग कीजिए, इधर प्रोजेक्ट को बनाइए, इधर से लर्निंग कीजिए, इससे प्रोजेक्ट को बनाइए। तो इससे होगा क्या कि आप लर्निंग कर रहे हैं और उसको साथ के साथ आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो इससे आपकी कोडिंग स्किल ज़्यादा इंप्रूव होंगी, आपके लॉजिक्स काफ़ी अच्छे तरीके से बिल्डअप हो जाएंगे। जब हम कोडिंग करते हैं तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना कोई एक मेंटर बनाना चाहिए, कोई गुरु बनाना चाहिए। और वो गुरु फिजिकली भी हो सकता है या कोई ऑनलाइन कम्युनिटी भी हो सकती है। आजकल ऑनलाइन कम्युनिटी भी काफ़ी सारी है जिसमें आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आपकी हेल्प करने वाले लोग काफ़ी लोग होते हैं और वहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी प्रॉब्लम में अटक गए हैं तो आप काफ़ी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए किसी मेंटर से आपको पूछना चाहिए या फिर कम्युनिटी के अंदर पूछना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा और आपका काम भी नहीं रुकेगा, आपकी लर्निंग नहीं रुकेगी और आपका प्रोजेक्ट भी नहीं रुकेगा। सारे काम आपके पैरेलल होते रहेंगे। इससे आप एक बेहतरीन कोडर बनेंगे। लास्ट और काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग तरीका यह है कि आप किसी भी बूट कैंप के अंदर आपको अपने को एनरोल कर सकते हैं। जब आप किसी बूट कैंप के अंदर अपने आप को एनरोल कर लेते हैं तो इससे क्या होगा कि आपकी जो स्किल्स हैं, आपकी जो लॉजिक्स हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से बिल्डअप होंगे और इससे आपको एक काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा जो कि आपकी कैरियर के लिए, आपकी जो कोडिंग कैरियर है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब हम दोस्तों कुछ बात करते हैं कि जब हम कोडिंग सीखते हैं एज अ बिगिनर, जब स्टार्ट करते हैं कोई कोडिंग, तो हमें किन किन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि सबसे पहला है कि बी पेशेंस, यानी कि हमें पेशेंस रखना चाहिए। जब हम स्टार्टिंग कोडिंग सीखते हैं तो हमारा माइंड ज़्यादातर क्या होता है कि हम 3-4 दिन कोडिंग बड़ी अच्छे से करते हैं, काफ़ी इंटरेस्ट लेके करते हैं, लेकिन हम धीमे धीमे क्या होता है, डीमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि कोडिंग हमारे लिए बिल्कुल नई होती है। तो हमें डीमोटिवेट नहीं होना है, हमें पेशेंस रखना है और आपने पेशेंस रखेंगे तभी आप कोडिंग अच्छे तरीके से सीख पाएंगे और आप डीमोटिवेट नहीं होंगे। हालांकि एज अ बिगिनर कोडिंग इतना टफ नहीं है, ना ही ईजी है, लेकिन अगर आप पेशेंस रखते हैं तो आप टफ से टफ कोडिंग को भी बड़ी काफ़ी आराम से और इजी तरीके से सीख सकते हैं। जब आप कोडिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले सीखने हैं, आपको बेसिक फंडामेंटल सीखने हैं। ऐसा नहीं करना है कि आपको काफ़ी, जैसे अब आप सी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है, C++ सीख रहे हैं सॉरी, तो C++ में आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको पॉइंटर्स या डेटा स्ट्रक्चर्स आप पढ़ रहे हैं। पहले बेसिक्स चीज़ें पढ़िए, सिंटैक्स पढ़िए, वेरिएबल्स पढ़िए, फंक्शंस पढ़िए। तो आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने पहले, जब आप बेसिक क्लियर कर लेंगे तो आपको भी थोड़ा सा रियलाइज होगा कि आप भी कोडिंग सीखते जा रहे हो, तो आपको भी बड़ा मज़ा आना लग जाएगा कोडिंग में। इसलिए पेशेंस के साथ में अपने बेसिक फंडामेंटल्स को क्लियर करना बेहतर रहता है। अगला है आपको स्टार्टिंग से क्लीन कोड लिखना चाहिए।
क्लीन। क्लीन मतलब साफ सुथरा। आपको ऐसा शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए जिससे कि आपको पता ही ना चले कि आपके कोड के अंदर आपका हो क्या रहा है। बेसिकली आपको क्लीन कोड लिखना चाहिए। आपको सारी चीज़ें प्रॉपर तरह से दिखनी चाहिए कि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या किया है, फिर यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे क्या किया है। तो इस तरीके से स्टार्टिंग से ही आदत डाल लीजिए कि आपको क्लीन कोड लिखना है, आपको घिचर पिचर जो कहते हैं नहीं करनी है आपको। अगला है सर्चिंग। सर्चिंग इज योर फ्रेंड। अपने आप सर्चिंग जो हम करते हैं, सर्च करते हैं, उसको अपना फ्रेंड बना लीजिए। जब कभी भी हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो हमारे पास तरीका ये होना चाहिए कि उस प्रॉब्लम को सर्च कीजिए किसी भी सर्च इंजन पर और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए और फाइंड आउट करने के बाद में उस कोड को इम्प्लीमेंट कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम प्रॉब्लम में फंस गए हैं, हमारे इस समय कोई गुरु भी नहीं है, मेंटर भी नहीं है और हम किसी कम्युनिटी के अंदर ही नहीं पूछ रहे हैं, तो हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तुरंत उस सॉल्यूशन को, उस प्रॉब्लम को सर्च करना है गूगल पे और उससे अपने लॉजिक बिल्डअप करने हैं, सीखना है चीज़ों को कि आखिर ये प्रॉब्लम हम पे नहीं आ रही थी तो इसका सॉल्यूशन क्या है। लास्ट और आखिरी पॉइंट है इसके अंदर जिसको आपको कंसीडर करना चाहिए। जो हमारी कोडिंग होती है वो हमारी कोडिंग कैसी होनी चाहिए, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, ना कि प्रॉब्लम क्रिएटिंग होनी चाहिए। हमें अपनी अप्रोच ऐसी बनानी चाहिए कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए, ना कि उसकी प्रॉब्लम को और ज़्यादा क्रिएट करना चाहिए। आपको ऐसी अप्रोच होनी चाहिए जिससे कि उस सॉल्यूशन के आपके दिमाग में आंसर आएँ, उसके सॉल्यूशन की आपके माइंड में काफ़ी सारी एक्टिविटी हों कि इस प्रॉब्लम का आखिर सॉल्यूशन क्या हो सकता है। आपको स्टार्टिंग से ही ऐसी अप्रोच लेके चलनी है जिससे क्या होगा कि आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो गाइज मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया कि हम एज अ बिगिनर कैसे कोडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं और किन किन पॉइंट्स का हम ध्यान रख सकते हैं। तो वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।